गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अमित कुमार आज फिर से आपके सामने 21 जनवरी 2022 के सभी करंट अफेयर को लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एटलीस्ट कम से कम एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे जो आने वाले वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। और इस वीडियोस के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, पेशेवर पर्वतारोही मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया का निधन वह किस राज्य के रहने वाले थे? प्रोफेशनल माउंटेनर मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया पास्ड अवे। विच स्टेट डिड ही बिलोंग्स टू? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। तो ये 1965 में इनको अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड भी मिला और पद्म भूषण 2002 में मिला। और एक राइटर भी हैं और इनका एक फेमस बुक है हायर देन एवरेस्ट। तो चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसा कि भारतीय स्पाइनल इंजरी सेंटर के संस्थापक भी हैं और एक भारतीय पर्वतारोही, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी है, जिसे मैंने आपको बताया। इनका बुक है हायर देन एवरेस्ट। इन्होंने 13 बुक लिखी हैं और अपने करियर के दौरान उन्होंने एडवेंचर, खेल, पर्यावरण, विकलांगता और सामाजिक कार्यों में भी योगदान दिया है। वह 6 भारतीय पुरुषों में से एक हैं और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के 21वें व्यक्ति हैं। तो याद रखिए, 19 मई 1985 को माउंट एवरेस्ट की पहली चढ़ाई 12 साल बाद उन्होंने PCS रावत और फू दोरजी शेरपा के साथ 1965 में भारतीय एवरेस्ट अभियान के चौथे और अंतिम सफल प्रयास के साथ शिखर बनाया गया। और 1965 में ही इनको अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यह पहली बार था जब 3 पर्वतारोही एक साथ शिखर पर खड़े हुए थे। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, इनको याद रखिए। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर आपको पता ही है, राजेंद्र विश्वनाथ अलकर हैं और हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के कुल 12 जिले हैं और हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। और अगर ऑब्चुरीज की बात कर लें तो कल ही MK प्रसाद, जो कि एक इन्वायरमेंटलिस्ट एंड सेव साइलेंट वैली कैंपेनर थे, कल ही उनका निधन हो गया है। MK प्रसाद नाम याद रखिए। तो इतना फैक्ट्स काफ़ी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इरेडा में कितने रुपए के निवेश को मंजूरी दी? द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मच इन इरेडा, IREDA। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1500 करोड़। तो इरेडा का फुल फॉर्म इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इनकी स्थापना 1987 में हुई और इनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और इरेडा के चेयरपर्सन प्रदीप कुमार दास। ये जो इरेडा है वो रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभाई है और पिछले 6 वर्षों में इसका पोर्टफोलियो 8800 करोड़ रुपए से बढ़कर 28,000 करोड़ रुपए हो गया है। और इरेडा एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है और ऊर्जा के नए और नवीनकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं के लिए की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और विस्तार करने में लगा हुआ है। तो चलिए ये कुछ फैक्ट्स थे, आप याद रखिए, इनके हेडक्वार्टर्स को भी याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Who has recently taken over the presidency of the Parliament of European Union? तो हाल ही में किसने यूरोपीय संघ की
यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है? तो इसका आंसर है रोबर्टा मेट्सोला, ऑप्शन ए याद रखिए। और माल्टा के एक ईसाई डेमोक्रेट रोबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया। उनका चुनाव निवर्तमान संसद अध्यक्ष डेविड सासोली, जिनका भी निधन हो गया है, के एक हफ्ते के बाद हुआ। और वह इस पद पर निर्वाचित होने वाली केवल तीसरी महिला है, यानी इससे पहले 2 महिला थी। वह यूरोपीय संसद की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। एक तो क्वेश्चन यहीं पे बन गया, इस पॉइंट को याद रखिए। और मोट 16 सांसद के सबसे बड़े समूह की उम्मीदवार थी और उन्हें 616 मतों से विजय मिला, में से 458 मत मिले। यूरोपीय संघ का सांसद मुख्यालय के हेडक्वार्टर स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है। और अभी आपको पता ही है, फ्रांस अगले 6 महीने तक यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी संभालेगा। ये भी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। और यूरोपीय संघ की संसद की स्थापना 10 सितंबर 1952 को हुई। ओके, अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट्स हैं, नवरंग सैनी जो कि IBBI के अंतरिम प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है, अभी मिला है। अतुल केशव US इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष, US इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष अतुल केशव। VS पठानिया, ये तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में कार्य संभाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे अपॉइंटमेंट्स जिनको आप अभी बात कर लें। डेमल ऑर्टेगा की, जो कि प्रेसिडेंट बने हैं, किनके? तो निकार गुआ के, और इसी कैपिटल जो है वो है मनागुआ, और निकारगुअन कोर्डोबा इसकी करेंसी चलती है। और अली खान स्मेलोव, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, नए प्रधानमंत्री हैं कजाकिस्तान के। गैब्रियल बोरिक, बहुत इंपॉर्टेंट, यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट है, ये इलेक्टेड हुए हैं चाइल्ड के गैब्रियल बोरिक। और चाइल्ड के जो कैपिटल हैं वो है सैंटियागो, इसकी करेंसी पेसो चलती है। और कार्ल नेहम्बर जो कि ऑस्ट्रेलिया के चांसलर बने हैं, और ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है वियना, और यहाँ पर करेंसी यूरो चलती है। ये कुछ अपॉइंटमेंट्स थे जो मैंने आपको करवाया है, याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सी कंपनी वाटर फ्रंट मैराथन का टाइटल स्पॉन्सरशिप बनी? विच कंपनी रिसेंटली बिकेम द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ वाटर फ्रंट मैराथन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, दैट इज TCS। तो TCS ने नवंबर 2026 तक टोरंटो में होने वाली वाटर फ्रंट मैराथन और वर्चुअल रेस का नया टाइटल स्पॉन्सरशिप इनको मिला है। और ये जो स्पॉन्सरशिप है वो कनाडा रनिंग सीरीज की भागीदारी के साथ मिला है, दैट इज CRS। TCS और कनाडा रनिंग सीरीज का उद्देश्य कनाडा में चल रहे मैराथन को एक नई आधिकारिक रेस ऐप के माध्यम से आधुनिक बनाना है। यह अपनी तरह का पहला पर्यावरणीय प्रभाव कैलकुलेटर पेश करेगा जो धावकों और दर्शकों को उनके पर्यावरणीय प्रभाव को ट्रैक और ऑफसेट करने में सक्षम करेगा। TCS दुनिया भर के सभी धावकों के लिए एक हाइब्रिड इमर्सिव रेस अनुभव बनाने के लिए CRS के साथ भी काम करेगा। तो TCS की स्थापना 1 अप्रैल 1968 और TCS का हेडक्वार्टर मुंबई। TCS के CEO
राजेश गोपीनाथन। तो याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस संगठन ने निवेशक शिक्षा पर सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चेस सारथी मोबाइल ऐप ऑन इन्वेस्टर एजुकेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा सेबी। ये जो ऐप है का उद्देश्य है निवेशकों को प्रतिभूत बाजार के बारे में सटीक ज्ञान के साथ सशक्त बनाना है। ऐप बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत निवेशकों को पूरा करेगा जिन्होंने हाल ही में बाजारों में प्रवेश किया है और अपने मोबाइल फोन के माध्यम से व्यापार किया है। एप्लीकेशन को आसानी से की तरह सभी प्रासंगिक जानकारी तक पहुंचने में सहायक करेगा। बुनियादी अवधारणाओं, प्रतिभूत बाजार, केवाईसी प्रक्रिया, व्यापार और निपटान, म्यूचुअल फंड, हाल ही में बाजार में घटनाक्रम की निवेशिक निवारण तंत्र आदि शिकायतों सबको देखेगा। तो ये ऐप इम्पॉर्टेंट है। और अगर सेबी की बात कर लें तो 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर मुंबई और अजय त्यागी इसके प्रेसिडेंट। भारत के किस मंत्रालय ने ओपन डाटा वीक की घोषणा की? बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द ओपन डाटा वीक? इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ऑप्शन ए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, शॉर्टकट में MOUHA। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय महिला टेनिस स्टार ने सत्र 2022 के बाद खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? विच इंडियन फीमेल टेनिस स्टार हैज announced her retirement from the sports after the season 2022? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा ने 3 ग्रैंड टाइटल अभी तक जीता है और पद्मश्री से भी नवाजा गया है इनको, और इन्होंने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो अब टेनिस की बात कर लेते हैं। तो अगर टेनिस की बात कर लें तो अभी हाल ही में सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट में पौला बदोसा जो कि स्पेनिश की है, उन्होंने बारबोरा क्रेजिकोरोवा को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया। और राफेल नडाल की बात करें तो विंस 2022 का मेलबर्न समरसेट 1 टेनिस टूर्नामेंट अपने नाम किया। किनको हराया? मैक्सिमे क्रेसे को, जो कि अमेरिकन टेनिस प्लेयर है। और इनका वुमेन सिंगल टाइटल सिमोना हालेप किसको हराकर? वेरोनिका कुदेरमेटोवा को हराकर। और नोवाक जोकोविच की बात कर लें तो 37 मास्टर टाइटल एट पेरिस 2021 अभी इन्होंने जीता है। और अगर हम बात कर लें एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट की, तो इसमें वुमेन कैटेगरी में जो जीती हैं वो ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी। किनको बीट किया? तो एलेना रायबैकिना को, जो कि कजाकिस्तान की हैं। एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट याद रखेंगे। और डेविस कप की बात कर लें तो रसिया टेनिस फेडरेशन किनको हराया? क्रोएटिया को। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टेनिस प्लेयर हैं जिनके कुछ टाइटल हैं उनके नाम, तो इन्हें आप याद रखिए। और अगर हम खेलों में बात कर लें और तो अभी महिला का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है उसकी मैं कुछ डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि मैंने कल ही डिस्कस किया है। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी जो हैं वो हैं एलेक्सिया पुटेलस, जो कि बार्सिलोना
स्पेन की हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी इनको चुना गया, एलेक्सिया पुटेलस। और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर की बात कर लें अगर, तो क्रिस्टियन एंडलर जो कि गोलकीपर हैं, वो पेरिस की हैं। और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला कोच की बात कर लें, एम्मा हेस नाम है, जो कि चेल्सी इंग्लैंड से हैं। और उत्कृष्ट कैरियर उपलब्धि के लिए फीफा विशेष जो पुरस्कार हैं वो क्रिस्टिन सिंक्लेयर है, जो कि उत्कृष्ट कैरियर उपलब्धि के लिए फीफा विशेष पुरस्कार इन्हें मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस थे, मैंने टेनिस के बारे में भी आपको बता दिया। और हमारा अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर बेचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? इंडियाज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू सेल एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर टू विच कंट्री? इसका आंसर है मॉरिशस। तो अब इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो भी अब सेल हो रही हैं। कुछ दिन पहले ही आपको मैं बताऊं तो ब्रह्मोस जो कि फिलीपींस को बेचा गया है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ब्रह्मोस अभी फिलीपींस ने खरीदा है, तो इसे आप याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आईसीसी के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली है? विच इंडियन फीमेल प्लेयर हैज बीन नेम्ड इन द आईसीसी वुमेन्स T20 प्लेयर? इसका आंसर है स्मृति मंधाना। तो इनका नाम याद रखिए, स्मृति मंधाना, जो कि आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। और अगर हम बात करें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, जो कि नवंबर में कौन चुनी गई थी, वो थी हेले मैथ्यूज, वेस्ट इंडीज की ऑलराउंडर हैं, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर की। और झूलन गोस्वामी जो कि एम्बेसडर बनाई गई हैं ऑफ ऑल वुमेन मैच ऑफिशियल टीम्स की एम्बेसडर बनाई गई हैं झूलन गोस्वामी। और हेमी हंटर, जो हेमी हंटर हैं वो आयरलैंड की एक बैटर हैं जो कि सबसे कम उम्र में पहला शतक लगाने वाली वो प्लेयर थी, जो कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में इन्होंने ऐसा किया। वो 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने 100 लगाया। तो ये इंपॉर्टेंट थे, इनको आप याद रखिए। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर किसने इतिहास रच दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु हैज बीन क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर इन ऑफ पाकिस्तान? वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर है सारा गिल। तो अगर हम ट्रांसजेंडर्स की बात करें तो कर्नाटका ने 10% आरक्षण दी गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसजेंडर्स को। और इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के खुशीनगर में बनाया गया। और अभी हाल ही में मजम्मा जोगाथी जो कि एक फोक डांसर हैं, उनको हमारे उपराष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और वो पहले ट्रांसजेंडर हैं जिनको यह सम्मान मिला। और जोईता मंडल जो कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर जज बनी, इंडियन फर्स्ट ट्रांसजेंडर जज बनी, वही वेस्ट बंगाल की। और के प्रीतिका यासिनी फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो कि तमिलनाडु की सब इंस्पेक्टर बनी। तो याद रखिए ये कुछ नाम हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कुछ इंडिया में अलग होता है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द गेट्स फाउंडेशन एवं ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने कोरोना से जंग के लिए
कितने डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। द गेट्स फाउंडेशन एंड ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम हैज अनाउंस्ड ए फाइनेंशियल एड ऑफ हाउ मेनी डॉलर्स फॉर द फाइट अगेंस्ट कोरोना। इसका आंसर है 15 करोड़ डॉलर। तो गेट्स फाउंडेशन, जो कि इनके जो फाउंडर हैं वो हैं बिल गेट्स, और इनकी वाइफ मिलिंडा गेट्स इनके हेड हैं। तो इनको आप याद रखिए, 15 करोड़ डॉलर ये भी मदद के रूप में राशि देंगी। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत ही लेटेस्ट जो कंटेंट्स हैं वो मैं आपके सामने लाता हूँ, तो प्लीज़ इसको लाइक करें। चलिए इस वीडियो का यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।